15 सालों से लगातार बीजेपी के ही चेयरमैन यहाँ रहे हैं। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे हैं। कई सारे यहाँ प्रदर्शन हुए हैं। जल निकासी को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, सड़क को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, पानी नहीं आ रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन हुआ है। तो रहे तो बीजेपी के ही थे ना, आप भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। नहीं मतलब आपको ये लगता है कि किसी से टकराव आपका नहीं है, आप चुनाव जीत चुके हैं। मोदी और योगी जी का जो हवा चल रहा है वही हवा आपको जीत दिला देगा। सुनने में यह आ रहा है कि डमी एक प्रत्याशी आप लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत ना हासिल कर पाए। आपने ये कहा है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो प्रत्याशी है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सारे गुंडे हैं। आपने हमारे कैमरे के सामने कहा है कि आपकी अगर जीत होगी यहाँ से, क्योंकि आप तय मान रहे हैं उसको, तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा जरूर। नगर पंचायत की चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। 4 मई को यहाँ पहले चरण में मतदान होना है और मैं इस समय मौजूद हूँ इकौना नगर प्रत्याशी शांति कंठा के जो साथ में रहते हैं, जो इनका पूरा कामकाज देखते हैं और जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका नाम है कन्हैया कसौंदन। इनके बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार ये शांति कंठा के सपोर्ट में है और आपको इनके पास ले चलते हैं और जानते हैं इनसे कि इकौना की जो मेन समस्याएं हैं वो क्या है। नगर में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। हमारा नगर जब बारिश होती है तो तालाब में तब्दील हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन का, यहाँ से सीवर लाइन को बनाना और जल की समस्या को, जल निकासी की सुव्यवस्था करना, जिससे नगर पंचायत हमारा बरसात के दिनों में डूबने न पाए। उसके बाद बंधु आप देखते होंगे बाजार में सब्जी मंडी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, व्यापारी परेशान हो जाते हैं, राहगीर व्यापार नगर में सामान खरीदने वाले, अपने दैनिक उपयोगी वस्तुओं को खरीदने वाले जो आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सीवर लाइन, उसके बाद सब्जी मंडी को नगर से अन्यंत्र स्थापित करना और उसके बाद उस सब्जी मंडी में समाज के, इस नगर के सभी वर्गों की सहभागिता होना। अभी एक वर्ग ने उस सब्जी मंडी पर कब्जा कर रखा है क्योंकि वो उनकी निजी जमीन पर है। अच्छा, आप सीवर की बात कर रहे हैं, सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं, नगर पंचायत में ये चीजें चलिए मानता हूँ कि है, लेकिन जो मेन समस्याएं होती हैं बिजली, पानी, सड़क और सफाई, ये नगर पंचायत की मेन समस्याएं मानी जाती हैं, जिनसे लोगों का सरोकार जुड़ा होता है। उस पे आपने बात नहीं किया है, उस पे क्या काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक समस्या है। इकौना की लगातार वो समस्याएं सामने आई हैं, बिजली रहा हो, चाहे साफ सफाई रहा हो, चाहे सड़क की व्यवस्था यहाँ पे रही हो, चाहे पानी की व्यवस्था रही हो। पानी निकास की तो बात आपने कर ली, लेकिन पानी जो सप्लाई है उसकी व्यवस्था तो आपने किया ही नहीं। बंधु, आपने हमसे समस्या पूछी थी, ये तो मेरा नैतिक कार्य है। समस्या तो ये भी है ना। आपने मुझसे समस्याएं पूछी थी, मैंने समस्या बताई, और ये तो एक चेयरमैन का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। जो कोई भी चेयरमैन चुनाव लड़ेगा और चेयरमैन बन के आएगा, ये उसका दायित्व है। नगर की साफ सफाई, नगर में पानी की व्यवस्था, नगर में बिजली की व्यवस्था, ये उसका दायित्व है। ये कोई समस्या नहीं है। इन्हीं कार्यों के लिए नगर पंचायत की जनता अपना चेयरमैन चुनती है। चेयरमैन तो चुनती है। पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी के ही चेयरमैन यहाँ रहे हैं। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगे हैं। कई सारे यहाँ प्रदर्शन हुए हैं। जल निकासी को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, सड़क को लेकर के प्रदर्शन हुआ है, पानी नहीं आ रहा है उसको लेकर के प्रदर्शन हुआ है। तो रहे तो बीजेपी के ही थे ना, आप भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप निश्चिंत रहिए, यह पूज्य महाराज जी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचारी कोई बचने नहीं पाएगा, वो चाहे जो भी हो, भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। और हम योगी और मोदी जी के बताए गए मार्गों पर कार्य कर कर इस नगर पंचायत इकौना को उत्तर प्रदेश का मॉडर्न नगर पंचायत। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक तालाब में जो मछली होती है ये गंदी होती है, तो सब गंदे तो होते नहीं है? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? आप प्रत्याशी हैं, आपकी जो प्रत्याशी है, जब ये चुनाव जीतेंगी तो वो काम करेंगी जो पीछे नहीं हो पाया है। हाँ बिल्कुल, ये जांच का विषय है। ये आपको कहना चाहिए ना कि ये हम करेंगे। ये जांच का विषय है कि तालाब की मछली कौन सी गंदी है, कौन सी नहीं गंदी है। इसकी जांच सरकार कर रही है। बात कर रहे हैं कि जांच होना चाहिए। इसकी जांच सरकार कर रही है। जो सरकार जांच करेगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे टिकट पार्टी ने दिया है इस नगर पंचायत इकौना को,
मॉडर्न नगर पंचायत बनाने के लिए मैं उस पर काम करूंगा। मेरा विजन नगर 10 साल पंचायत, से इसीलिए आप मेहनत कर रहे हैं कि इसको मॉडल बनाना है। बिल्कुल मैं 10 सालों से इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि जनता के दिलों तक जुड़ना है और इस नगर पंचायत को उत्तर प्रदेश का मॉडर्न नगर पंचायत अच्छा, बनाना क्या लगता है आपको सीधे आपका टक्कर किससे है? क्योंकि आपके सामने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है सीधे टक्कर आपका किससे है? बंधु, सीधे टक्कर आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, सीधी टक्कर भ्रष्टाचारियों से है, सीधी टक्कर गुंडों को पालने वाली पार्टी से है। और उनका सफाया जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज सफाया कर रहे हैं गुंडों और भ्रष्टाचारियों का, वही कार्य नगर पंचायत इकौना की जनता के आशीर्वाद से यहाँ भी होने वाला है। नहीं, मतलब आपके कहने का ये है कि अगर यहाँ पे आप चुनाव जीते हैं, आपकी प्रत्याशी चुनाव जीती है, तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी है उन पर वही काम होगा जो बीजेपी सरकार प्रदेश और केंद्र में कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलकर इस नगर पंचायत इकौना को आगे बढ़ाने नहीं, का। मतलब आपको ये लगता है कि किसी से टकराव आपका नहीं है, आप चुनाव जीत चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। टकराव किससे? चुनाव तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। चुनाव टक्कर किससे है ये? चुनाव जनता सब जान चुकी है बंधु, जनता जानती है कि किसको वोट करना है। और मैंने अभी कहा कि हमारी टक्कर भ्रष्टाचारियों और गुंडों को का पालन पोषण करने वालों से है और उनका सफाया निश्चित। तो मतलब आपको ये लगता है कि जो मोदी और योगी जी का जो हवा चल रहा है वही हवा आपको जीत दिला देगा? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में और जो कार्य सेवा मैंने किया है इस समाज में, मेरे साथ शांति कंठा के परिवार 10 साल का मेहनत आपका कामयाब होगा इसका? बिल्कुल, जनता उसको सफल करने जा रही है। आप अभी नगर में घूम कर देखिए, मोदी और योगी योगी हो रहा है। और जो मेरे माननीय विधायक जी निरंतर 6 सालों से इस नगर के प्रत्येक व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, चाहे वो जैसी समस्या हो, विधायक जी अंगद की तरीके से पांव अड़िया देते हैं। आपने हमारे कैमरे के सामने कहा है कि आपकी अगर जीत होगी यहाँ से, क्योंकि आप तय मान रहे हैं उसको, तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। बिल्कुल, मैंने कैमरे के सामने आपने कहा है। बिल्कुल, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि गुंडों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों का सफाया जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार कर रही है, वही कार्य नगर पंचायत इकौना में भी होने वाला है। गुंडों माफियाओं के साथ एक बात हमको और याद आया कि जैसे विकास की अगर हम बात किया जाए, विकास की अगर हम बात करें तो आपके यहाँ बहुत सारी चीजें इस तरह से हैं जो हमने अभी पहले आपसे कहा है। जो मेन मुद्दा होता है उस पर कितना काम करेंगे आप? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। नहीं, मेन मुद्दा जो विकास का है वो आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा, जब भ्रष्टाचारी नहीं होगा, जब गुंडई नहीं होगी, तभी विकास होगा। आप विकास करते रहिए, भ्रष्टाचारी उसको लूट लेंगे, गुंडे उसको लूट लेंगे। जब गुंडे नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, तो जो भी योजनाएं पूज्य योगी और मोदी जी के द्वारा लागू की जाएंगी वो धरातल तक पहुंचेंगी और उसको पाने वाला व्यक्ति जिसको असली में पाना चाहिए वो उसका उपभोग करेगा। अभी भ्रष्टाचारी उसको लूट ले रहे थे और गुंडे उसको रास्ते में रोक ले रहे थे। अब ये आगे नहीं होने वाला है। तो बीजेपी अपने ही पार्टी के जो भ्रष्टाचारी थे उनको साइड करके एक जो प्रत्याशी साफ सुथरे छवि की प्रत्याशी थी उसको मैदान में उतारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है और कार्यकर्ता चुनाव जीतने जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी ही करती है। आप देखिए, अन्य पार्टियों में 15-15 बार हारने के बाद भी टिकट नहीं बदल रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो अन्य पार्टियां गुंडों को चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे खड़े पायदान पर अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, उनके जो विपक्ष के लोग हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं गजाला, सुनने में यह आ रहा है कि डमी एक प्रत्याशी आप लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतना हासिल कर पाए। बंधु, यह जनता जानती है, आप भी जानते हैं गठबंधन किसका होता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का होता है। वही गठबंधन इकौना में हुआ है, वही गठबंधन इकौना मतलब सपा और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन है। ये पूरी जनता जानती है, ये जनता जानती है। सारे गुंडे इकट्ठा होकर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कैंडिडेट थे। आपने ये कहा है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सारे गुंडे हैं। मैंने ये नहीं कहा,
मैंने कहा सभी गुंडे इकट्ठा होकर, सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठा होकर ईमानदार प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।